ओम शांति। आपका प्रश्न है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो ये समझना है कि याद के मंत्र से कैसे हम संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्धि स्वरूप बन सके। उत्तर है, आज जो बाबा ने मंत्र की बात बताई कि याद का मंत्र, तो याद का मंत्र का अर्थ क्या है? मन मना भव। हमें शिव बाबा कहते हैं कि आपके मन मेरे में लगाओ, अर्थात मन को परिवर्तन करो, मन को पॉजिटिव करो। तो हमारे जब सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं और आत्मा में जब शक्ति बढ़ती है, तो हम संकल्प रूपी बीज को जैसा हमें भाग्य बनाना है वैसा हम बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य का बीज ही संकल्प है और संकल्प से ही हमारा कर्म भी बनते हैं। तो इसीलिए आज यही समझाया कि ये अविनाशी सिद्धि है जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। और ये नए राज्य, नए कल्प की गवर्नमेंट तैयार हो रही है। आज देखो, परमात्मा की जो भी सारा राज्य कारोबार है उसमें मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति कौन है? हम देविया तो है, ये जो 8 देविया बताई है, 9 दुर्गा कहते हैं, तो वो ही तो है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन? तो कि श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा। होम मिनिस्टर माँ अम्बा। फाइनेंस मिनिस्टर श्री लक्ष्मी। एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती माँ। ऐसे ये जो बात बताई है, तो ये सारी देवियाँ जो है वो ही भगवान के कार्य में मददगार है, अवस्थाएं बनाई है और उससे ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती है और अभी तक भक्तों को भी फल देती है। इसीलिए शिव शक्ति का गायन है। शिव शक्ति का अर्थ ही यह है कि जिस आत्माओं ने शिव से शक्ति प्राप्त कर दुनिया को प्रदान की, दुनिया परिवर्तन की, और वही पूज्य देवियां बनती है। इसीलिए उसके लिए पुरुषार्थ इजीली बताया कि आप बस याद की यात्रा में रहो। और इसका मैंने बहुत अच्छी रीति टॉपिक, 2-3 टॉपिक रखा है कि परमात्मा को वो जो है, जैसा है वैसा समझकर उसको याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। माना निराकार बिंदी रूप में याद करने की अभी क्यों जरूरत है? क्योंकि द्वापर से तो हम देवी देवताओं को ही भगवान मानते थे, लेकिन अभी संगम युग पर निराकार स्थिति में उनसे जोड़ना यही पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें ऐसे अवस्था बनानी है कि हम मैसेज सबको देंगे, मैसेंजर है, लेकिन कोई भी बात में, चाहे वो लौकिक हो, चाहे पुरुषार्थ की हो, चाहे अलौकिक है, उसमें नेगेटिव डिस्कशन में नहीं जाना है। हर समय हमें मन मना भाव रहने का पुरुषार्थ करना है। तो जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि वाणी से या कोई भी किसी भी तरीके से जो भी वश नहीं होते हैं, तो मंत्र जन तंत्र करते हैं ना। वो सब क्या करते हैं दुनिया में भी, सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र जंत्र भी करते हैं, जंतर मंतर करते हैं, कई आत्माओं का भी आधार लेते हैं, बहुत सारी की चीजें करते हैं।
इसीलिए बाबा ने कहा आपके पास जो है वो साधन एक ही है, आत्मिक दृष्टि, दिव्य नेत्र। और दिव्य नेत्र तब बनेगा जब हमारी बुद्धि शुद्ध से, अरे सॉरी, स्थूल से शुद्ध पवित्र बनेगी। और इसके लिए भी मैंने टॉपिक रखे हैं कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के लायक बने। 3 टॉपिक है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुण्य कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को फायदा हो, तब दुआ निकलती है ना। तो ये बाबा ने आज कहा कि पहले मन मनाभव होना है, हमारा मन को परिवर्तन करना है और दृष्टि को दिव्य बनाना है, आत्मिक दृष्टि बनानी है। तो तब हमारे संकल्प जो है वो सिद्ध होते हैं। इसीलिए कई बार आप मुरली में भी सुनते हो कि ब्राह्मणों का संकल्प जल्दी सिद्ध होता है, इसीलिए कभी भी कोई गलत शब्द नहीं निकालने हैं। तो यहाँ और योग का प्रयोग भी क्या है, संकल्पों की सिद्धि ही है। दुनिया में सिद्धि रिद्धि विधि सब करते हैं, लेकिन आजकल उसकी जो सफलता है, फल है, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मंत्र करते हैं, मुख से करते हैं, मन परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मन पर कंट्रोल ना होने से भावनाएं भगवान के पास नहीं पहुंचती है और इसीलिए भक्ति का फल नहीं मिलता। तो यहाँ बाबा हमें विधि सिखा रहा है कि मन को कैसे परिवर्तन करना है, कैसे सारी सिस्टम को रिसेट करना है, कैसे चक्र खोलने हैं, आत्मा में कैसे शक्ति बढ़ेगी, कैसे संचित कर्म भस्म होंगे, सारी विधि बताते हैं। और इसके लिए योग का प्रयोग भी सिखाया कि कैसे हम उसको सिद्ध करके, संकल्प को सिद्ध करके संचित कर्म भस्म कर नया बीज भाग्य का अच्छी रीति बो सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि डाइट की वीडियो आपने सुनी, लेकिन एक बात क्लियर करना है, हम फ्रूट और सैलेड रात के भोजन में ले सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि दिन में फ्रूट्स और सलाद खाने पर बहुत जल्दी पच जाता है और 4 घंटे के पहले भी भूख लग जाती है। इसीलिए रात में फ्रूट और सैलेड लेना ठीक रहेगा। उत्तर है, देखो, ये जो रात को भी अगर आप लेंगे और दूध होगा और फ्रूट कभी कभी खट्टा नहीं होता है, लेकिन इसमें खटास होती है, तो वो नुकसान भी करता है। और सलाद शायद आप खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो यह है, आफ्टरनून में हम तो सैलेड खाते हैं। हमने आपको कहा कि जो भी फ्रूट्स और सैलेड और दही दोपहर को खाते हैं और शाम को भोजन लेते हैं 5-6 बजे के आसपास। तो दूसरा यह है कि आपको जो भूख लगती है 4 घंटे के पहले, तो ये थोड़ा दिन ऐसा लगेगा। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ 21 दिन अगर आप अच्छी रीति करेंगे और प्रयत्न करेंगे तो ये एक सिस्टम बन जाती है। तो धीरे धीरे ये सिस्टम सेट हो जाती है, फिर आपको भूख नहीं लगेगी। हमें भी दोपहर को खाते हैं सैलेड, 5 जो देखो 12 साढ़े 12 को खा लेते हैं, 6 बजे के बाद हम डिनर लेते हैं, बराबर। तो इतने घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और आप ये भी ऐड कर सकते हो कि दोपहर को सैलेड और फ्रूट्स के साथ थोड़ा भोजन भी ले लो, ठीक है। तो शायद आपको भूख नहीं लगेगी, और भूख लगे
तो पानी वगैरह पी लो, जूस पी लो, ऐसा कुछ करो ना। तो दोपहर को ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दही दोपहर को अच्छा है। ओके, ओम शांति।